गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे भाइयों। तो मैं शुभम यादव आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियो में हमने आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियो पढ़ाए थे, ठीक है। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की बायोलॉजी, ठीक है, जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो हमारा जो बायोलॉजी है वो हम लिए हैं आज के क्लास 10 से, ठीक है। कहाँ से भैया? क्लास 10 से, ठीक है। इसका पहला चैप्टर है, ठीक है। वो चैप्टर का नाम भैया जैव विक्रम, ठीक है। क्या है? जैव विक्रम, या जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं भैया लाइफ प्रोसेस, ठीक है। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है भाई? हाँ, जैव विक्रम, या अंग्रेजी में से कहते हैं भैया जैव विक्रम, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैव विक्रम या लाइफ प्रोसेस होता क्या है? हाँ, लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो वो उपक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं वो आपका जैव विक्रम कहलाते हैं, ठीक है। वे प्रक्रिया जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं वह जैव विक्रम कहलाते हैं। जैव विक्रम कहलाते हैं, ठीक है। तो वे प्रक्रिया जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अब भाई अनुरक्षण क्या होता है? हाँ, अनुरक्षण क्या होता है? अनुरक्षण माने वो होता है भैया कि जैसे आप जिस माध्यम से या जिस तरीके से, जिस मेथड से अपने आप को इस वातावरण में, ठीक है, इस इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में अपने आप को बनाए रखते हैं वही क्या कहलाता है? अनुरक्षण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अनुरक्षण कहलाता है। अनुरक्षण के अंतर्गत अब भाई अगर अपने आप को पर्यावरण में बनाए रखना है, ठीक है, तो आपको पहली बात तो भोजन करना होगा, ठीक है। भोजन कर लिए, अब उसको पचाना होगा। अब उसको पचाने के लिए आपको श्वसन की आवश्यकता होगी। हाँ, जैसे हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, वो ऑक्सीजन को लेने के लिए आप लोग श्वसन करेंगे, ठीक। तो जिससे कि अब तो हमारा भोजन पच गया। फिर उसके बाद भोजन को पचा लिए, अब उसको बाद उसको जो उसमें पचाए तो उसमें वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, तो उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह विभिन्न प्रोसेस को हम लोग करते रहते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है भैया? लाइफ प्रोसेस कहलाता है। हाँ, लाइफ प्रोसेस यानी जैव विक्रम, जो प्रक्रिया हम अपने जब से हम इस धरती पर आते हैं अब उसके बाद जब तक हम इस धरती से चले नहीं जाते हैं तब तक ये प्रक्रिया हम लगातार करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं, या जीवन की प्रक्रिया कहते हैं। इसी इतनों काम करने के लिए हम लोग लगातार दिन प्रतिदिन परेशान होते हैं, हाँ, विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जिससे कि हमारा जो लाइफ प्रोसेस है वो लगातार कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। तो जैव विक्रम के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं। पहला है आपका भैया पोषण, ठीक है। क्या है? पोषण। पोषण क्या होता है भाई? पोषण को अंग्रेजी कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो भोजन, ठीक है, भोजन करना या भोजन को प्राप्त करना ये क्या कहलाता है आपका भैया? पोषण कहलाता है। भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को या भोजन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? आपका पोषण कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है भैया आपका श्वसन, ठीक है। क्या है? श्वसन। श्वसन क्या होता है भैया? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमको लगातार अपने आप को जीवित बनाए रखना है तो हमारे लिए ऑक्सीजन अति महत्वपूर्ण है। तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए हम लोग श्वसन करते हैं और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? श्वसन कहते हैं, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? जैव विक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर इसी में आता है भैया वहन, ठीक है। क्या है? वहन, ठीक। वहन मान लीजिए हम पोषण ले लिए, ठीक है, अब उसके बाद श्वसन कर लिए, भोजन का तो ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन अब ऑक्सीकरण ही सब कुछ नहीं है भाई। जो उसमें से हमको एनर्जी मिली है अब उसको प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है। जो हमको एनर्जी मिली हुई है भैया उसको प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना,
ये क्या कहलाता है, वाहन कहलाता है। ठीक, या जिसे हम लोग आपने सुना होगा कि वाहन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम लोगों को वाहन की आवश्यकता होती है, तो वाहन से हम लोग आते जाते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर होता है भैया वाहन की एक प्रक्रिया। वाहन प्रक्रिया क्या होती है, इसमें जो हमारा एनर्जी होती है, ठीक है, उसको प्रत्येक कोशिकाओं तक, या जो ऊर्जा होती है, हाँ ऑक्सीजन हुआ, उन सबको प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, वाहन कहते हैं। ठीक है, अगला है भैया उत्सर्जन। हाँ, क्या है भैया, उत्सर्जन। अब बताइए भाई, आप लोगों ने न्यूट्रिशन ले लिया, श्वसन कर लिया, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, तो क्या सब कुछ जो आप लिए थे, क्या सब वो भैया प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच गया सबका आपके बॉडी के अंदर? उसका तो भाई पाचन तो होने गया। ठीक है, पाचन अगर हो भी गया तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिले। ठीक है, तो उसी अपशिष्ट पदार्थ को हाँ शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, तो अगली अब बारी आती है भैया जनन। ठीक है, क्या है, जनन। जनन क्या होता है भाई, ये सभी सजीवों की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, क्या, जनन। ये जो जनन होता है भैया, ये सभी सजीवों का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। अगर आप सजीव एवं निर्जीव में डिफरेंट निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है सजीव का, वो होता है जनन। ठीक है, और इसी जनन को हाँ मानव का एक प्राकृत का दूसरा सुख भी माना जाता है। ठीक है, जिसको आदमी अपना अस्तित्व को लगातार इस पृथ्वी पर या इस वातावरण में बनाए रखने के लिए इस प्रोसेस को करता है, इसको क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, फिर आपका इसी तरह भी आपका ये जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम लगातार माने कि वो प्रक्रिया जो अनुरक्षण का कार्य करती है, वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब अनुरक्षण क्या होता है, अनुरक्षण वो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत सजीव अपने आप को इस वातावरण में बनाए रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम निभाते हैं। पहला है आपका पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है, भोजन करना। ठीक है, भोजन प्राप्त करना या भोजन करना आपका क्या कहलाता है भैया, पोषण कहलाता है। फिर अगला आता है भैया श्वसन। ठीक है, क्या है, श्वसन। श्वसन क्या होता है, जो हम भोजन को पचाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं या जिस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, फिर अगला है आपका भैया वाहन। वाहन क्या होता है, ये पोषण और श्वसन के बाद जो हमको एनर्जी मिलती है, उसको प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, वाहन कहलाता है। फिर उसके बाद पोषण और श्वसन वाहन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचा, ठीक है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो हम लगातार इस पृथ्वी पर या वातावरण में अपना एक जाति को निरंतर बनाए रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, या उसी को जिसके माध्यम से होता है, उसको हम लोग भैया जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमारी अगली हेडिंग है भैया क्रिया। ठीक है, क्या है भैया, उपचय क्रिया और अपचय क्रिया। भाई अब भोजन कर लिए, मतलब कि जैव प्रक्रम पढ़ लिए, अब जैव प्रक्रम तो हम पढ़े। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जो अपचय क्रिया होती है और उपचय क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, अपचय क्रिया होती है और उपचय क्रिया होती है, वो किसमें फॉलो होती है। भाई हम लोग हैं जैव प्रक्रम कर रहे हैं, लेकिन उस जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर उपचय क्रिया हो रही है या अपचय क्रिया हो रही है। ठीक है, अपचय क्रिया, और दूसरा है भैया उपचय क्रिया। ठीक है, उपचय क्रिया। बताओ अपचय क्रिया क्या होती है और उपचय क्रिया क्या होती है। हाँ, ये दो है भैया जो हमारे बॉडी के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन करती है, उसी को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या उसी को जैव रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैव रासायनिक अपक्रिया, इसके अंतर्गत आपका ये और ये आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भैया क्या होता है कि अपचय क्रिया, पहले बात करते हैं अपचय क्रिया। बहुत ही सरल परिभाषा है इसकी
इसकी परिभाषा ये है भैया, इन क्रिया में जो जटिल कार्बनीकरण होते हैं, ठीक है, ये उपचयी क्रिया के अंतर्गत इन क्रिया के अंतर्गत जो जटिल कार्बनिक अणु या यौगिक अणु होते हैं वह सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, टूट जाते हैं। तो भैया जैव रासायनिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है, पहला है आपका अपचयी क्रिया, दूसरा है उपचयी क्रिया, ठीक है। अपचयी क्रिया क्या होती है, इस क्रिया के अंतर्गत, ठीक है, जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे ले लीजिए भैया पाचन, ठीक है, क्या है, पाचन। फिर दूसरा है भैया श्वसन, ठीक है। तो ये दोनों जिसके अंतर्गत आएगा भैया, ठीक है, या जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा, अपचयी क्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल के स्वरूप ले लीजिए, पाचन माने कि पोषण। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं, अब उसके बाद जब उसका उत्सर्जन करते हैं, तो जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तब उसका आकार क्या होता है, लेकिन जब उसका हम उत्सर्जन कर रहे होते हैं तब उसका आकार क्या होता है। तो उसमें भाई जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका जो आकार होता है वो कुछ बड़ा होता है, ठीक है, या कुछ जटिल होता है, ठीक है। लेकिन जब उसका हम उत्सर्जन करते हैं तब हम उसको देखते हैं कि एकदम क्या होता है, छोटे छोटे सरल अणुओं में क्या होता है, वो विभाजित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया क्या होता है, सेम इसी का विपरीत होता है, ठीक है। क्या होता है, इसी का विपरीत होता है। जैसे इसमें होता है भैया कि जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं, लेकिन जो उपचयी क्रिया होते हैं इसमें जो सरल कार्बनिक अणु होते हैं वो जटिल कार्बनिक अणुओं में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो सरल कार्बनिक अणु होते हैं भैया वो जटिल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं, ठीक है। तो अपचयी क्रिया की बात करें हम भैया, तो उपचयी क्रिया क्या होता है कि वो प्रक्रिया, ठीक है, वे प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सरल कार्बनिक अणु जटिल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं वह उपचयी क्रिया कहलाती है, ठीक है, वह उपचयी क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे ले लीजिए भैया पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है भैया, आपका उपचयी क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सरल कार्बनिक अणु होता है वो जटिल कार्बनिक अणुओं में विखंडित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, उपचयी क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उपचयी क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जो जैव पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़े थे, पोषण पढ़े थे, ठीक है, श्वसन पढ़े थे, उत्सर्जन पढ़े थे, वहन पढ़े थे, ठीक है। अब उन सबको डीपली उन सबका गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा भैया पोषण, ठीक है। क्या है, पोषण। तो भाई पोषण होता क्या है, पोषण क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जीवों द्वारा, ठीक है, अपने आप को लगातार इस वातावरण में बनाए रखने के लिए या अपने कोशिकाओं में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, या अपने आप को स्ट्रॉन्ग ग्रेड खली बनाने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है, और उसी भोजन को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं,
पोषण कहते हैं, ठीक है। या अगर सरल भाषा में कहें तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। जीवों द्वारा भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक। जीवों द्वारा भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं पोषण की आवश्यकता, ठीक है। भाई आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग जानेंगे कि जो पोषण होता है जिसके लिए आदमी लगातार परेशान होता है, अगर एक गरीब घर का है या किसान घर का लड़का है या आदमी है, वो लगातार अपने खेतों में परेशान होता है, या मान लीजिए और कोई बड़े अच्छे घर का लड़का है तो पैसा देकर इसको प्राप्त करता है, तो भाई इसकी आवश्यकता क्या होती है, भाई क्यों लोग इसको ग्रहण करते हैं, भाई दिन रात इसके लिए परेशान होते हैं। हाँ, इसके पीछे का कोई रीजन होगा भाई, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता होती है, पहला है भैया ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। क्या है ये, ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत माने कि अगर आप लोग भैया या हम लोग चाहे एक जगह बैठे रहें, ठीक है, या कुछ काम करते रहें, ठीक है, या सोते रहें या कुछ भी करते रहें, तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैविक क्रिया मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर का फंक्शन होता है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, दहन, वहन, ठीक है, वो सब प्रक्रिया क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। क्या होता है कि कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। अगर उसको भी हम कंटिन्यू चलाने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा हमें कहां से मिलता है, पोषण से प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। इसको भैया पोषण को क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब खाली बैठे रहते हैं या सोते रहते हैं या कुछ भी काम करते रहते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी के अंदर की जो सभी जैविक क्रियाएं होती हैं वो लगातार चलती रहती हैं, ठीक है। अब उन सबको लगातार चलने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमको पोषण से मिलती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। फिर अगला नंबर है भैया शारीरिक वृद्धि, ठीक है। क्या है, शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि क्या होता है भाई, शारीरिक वृद्धि भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है, ठीक है। क्या होता है, भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाएं अपने आकार में बढ़ती हैं, ठीक है। कोशिकाएं अपने आकार में बढ़ती हैं और बढ़ने के पश्चात उन कोशिकाओं में विभाजन होता है, और जब विभाजन होता है तो हमारी जो शरीर है या जो हमारी बॉडी है वो अपने माने कि उसका जो आकार है उसमें क्या करती है, वृद्धि करती है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं भैया, शारीरिक वृद्धि कहते हैं। तो आप लोग भैया आपको बताया कि भोजन करने से भैया, ठीक है, भोजन करने से एक नया जीव द्रव्य का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, एक नया जीव द्रव्य का निर्माण होता है, और जब एक नया जीव द्रव्य बनता है उसमें एक कोशिका का निर्माण होता है। कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने आकार में क्या होता है, बढ़ोतरी करती हैं या अपने आकार में बढ़ जाती हैं, ठीक है। जब कोशिका अपने आकार में बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि विभाजन होता है। विभाजन क्या होता है, विभाजन में ये होता है कि अगर आपके पास एक कोशिका है या आपकी बॉडी के अंदर एक कोशिका है तो 1 से 2 हो जाएंगी, 2 कोशिका है तो 2 से 4 हो जाएंगी, 4 है तो 4 से 8 हो जाएंगी। अब हमारे बॉडी के अंदर मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक है, तो हमारा वजन सपोज दैट मान लीजिए 2 किलो है, ठीक है। अगर हमारा शरीर के अंदर एग्जाम्पल के स्वरूप बता रहे भाई ने, एक तो बोलो कि एक कोशिका है तो 2 किलो के हैं हम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर हमारा शरीर में एक कोशिका है तो हम 2 किलो के हैं, ठीक है। अब अगर हम भोजन ग्रहण किए और एक नया जीव द्रव्य और बन गया, अब जब नया एक जीव द्रव्य बनेगा तो भी कोशिका भी बनेगी। जब कोशिका बन गई भाई तो कोशिका बनी और वो आकार में वृद्धि की, ठीक है। जब आकार में वृद्धि की तब वो विभाजन की, और जब विभाजन कर ली तो 1 से 2 हो गया या 2 से 4 हो गया। तो जब हम 2 किलो थे एक कोशिका में, तो जब हमारी बॉडी के अंदर 4 कोशिका हो गई तो क्या होगा, 4 दूनी 8 किलो हो गए,
अच्छा व्हाट ग्रोथ हो गई, इसका मतलब है कि हमारा जो बॉडी है वो ग्रोथ किया है या हमारे शरीर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यही सब मतलब आवश्यकता होती है भैया इसकी, पोषण की। ठीक है, जिसको हम लगातार खाते हैं या जिसके लिए हम लगातार परेशान होते हैं भैया। अगला है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। ठीक है, क्या है भैया, शरीर में टूट फूट की मरम्मत। तो बताइए भाई, शरीर में जब कोशिकाएं कोई डैमेज हो जाती है या स्किन उसकी जो होता है वो डैमेज हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है, तब उसकी भरपाई कैसे होती है भाई? हाँ, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, शरीर में टूट फूट की मरम्मत। ठीक है, तो भैया अभी हमने आपको बताया, मान लीजिए हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है। अब इसमें कहीं ना कहीं किसी माध्यम से हमारे चोट लग गई। ठीक है, अब वो चोट लग गई, इसका मतलब बॉडी हमारी जो शरीर का टूट फूट हो गई। ठीक है, अब बताओ उसमें क्या हुआ, हमारी बॉडी में घाव बन गया। ठीक है, हाँ घाव बन गया। तो जब घाव बन गया भैया तो उसकी भरपाई कैसे होगी? जब हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन से जीवद्रव्य बनेगा, जब जीवद्रव्य बनेगा तो कोशिकाएं भी बढ़ेंगी, जब कोशिका बढ़ेगी तो निश्चित भाई कि जो हमारी बॉडी के अंदर घाव है या और जो प्रकार की डिसीज है उनकी भरपाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, शरीर में टूट फूट की मरम्मत। कौन करता है भैया, कौन करता है, पोषण करता है। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शरीर में टूट फूट की मरम्मत। फिर है भैया रोगों से प्रतिरक्षा। ठीक है, क्या है, रोगों से प्रतिरक्षा। रोगों से प्रतिरक्षा क्या होता है भाई ध्यान दीजिए कि हमारे जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है या जो पर्यावरण है, इसमें विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु और पता नहीं कितने प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। अब वो सब जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हम लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार के डिसीज उत्पन्न कर देते हैं या हम लोगों को बीमार कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग अपनी जो प्रक्रिया होती है या जो और प्रकार के प्रोसेस होता है वो सबको नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या माने जाते हैं, बीमार माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं, बीमार माने जाते हैं। तो उसी जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसको जो हमारे बॉडी के अंदर हावी नहीं होने देता है, ठीक है, या उससे लड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित भोजन करने से भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, संतुलित भोजन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानी कि जो रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है हमारे बॉडी के अंदर वो सब स्ट्रांग होती है। इसी को क्या कहते हैं, रोगों से प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो जहां पर आप लोगों को समझ में ना आया हो या कोई भी ऐसा वर्ड लिख दिए हो जो आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से, ठीक है, बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आने के पश्चात उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।